Good morning, dear students. I'm Jyoti Suthar from Creative International School. Today we are going to learn about degree of comparison. Okay, there are three types of degrees: positive degree, comparative degree, and three superlative degree. Okay, degree का मतलब क्या होता है? पहले comparison किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, या तो फिर किसी भी प्लेस का, किसी दूसरे प्लेस से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके. और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम मेनली क्या चीज़ें देखते हैं? किसी की अच्छाई अगर दिखानी है हमें, किसी की गुण, किसी की गुडनेस दिखानी है, देन आफ्टर स्पेशलिटी दिखानी है, या तो फिर किसी के फॉल्ट्स दिखाना है, या तो फिर किसी के दोष दिखाने हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, किसी का बेस्ट दिखाना है. सो वी आर यूजिंग डिग्री. वी आर यूजिंग एडजेक्टिव्स इन दैट डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेंटेंसेस. वी आर यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों चीज़ें हम लोगों को यूज़ करनी होती है, उनके उसके अंदर होती ही है. वी पुट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है उसके अंदर हम या तो कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाते हैं ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब के पीछे. फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरिस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे हम लोगों ने जैसे लगाया है. पर उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं उसके पीछे हमें ई आर लगाना होता है, ई एस टी लगाना होता है. देन आफ्टर वी हैव टू रब बाय, देन आफ्टर वी हैव टू पुट आई. वैसे ही तो हम पहला रूल देखेंगे उसमें, इफ इन एडजेक्टिव लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट. अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कोई भी एडजेक्टिव दिया है उसमें लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कॉन्सोनेंट का जो लास्ट लेटर है उसके पहले अगर वॉवेल दिया हुआ है तो कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल हो जाता है. जो कॉन्सोनेंट वाला जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है और उसके पीछे हमें कंपेरेटिव डिग्री में ई आर लगाना होता है और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाना होता है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट. जो हॉट यानी कि टी कॉन्सोनेंट है, वो यहाँ पर आगे वॉवेल आ गया तो हम लोगों ने टी को क्या कर दिया, डबल कर दिया और पीछे ई आर और ई एस टी लगा दिया, थीन, थीनर और थीनेस्ट लगा दिया. नाउ सेकंड रूल ये है कि अगर जो एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब होता है उसका जो लास्ट लेटर होता है वो वाई होता है. ओके, तो वाई को हमें क्या करना होता है, रिमूव कर देना होता है. देन आफ्टर वी हैव टू पुट आई, देन आफ्टर वी हैव टू पुट आई, उसके पीछे हमें क्या लगाना होता है, आई लगाने देना होता है, वाई को रिमूव कर देना होता है. और उसके पीछे जैसे कि हम लोग कंपेरेटिव डिग्री में लगाते हैं ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं ई एस टी, तो हमें वो लगाना है. तो यहाँ पर जो देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है हैप्पी, तो एच ए डबल पी वाई हैप्पी, तो हैप्पी, हैप्पी में वाई को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. देन आफ्टर आई ई आर लगा दिया है. और हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर और इजीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर और प्रेटीएस्ट. वैसे ही दूसरा एक रूल है, इफ लास्ट लेटर ई, कोई भी लास्ट लेटर होता है एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब का, तो उसके पीछे का जो लास्ट लेटर होता है वो ई होता है, तो उसके पीछे डायरेक्टली हमें क्या लगा देना होता है, आर लगा देना होता है. क्या लगा देना होता है, आर लगा देना होता है. फॉर एग्जाम्पल प्योर, प्योरर और प्योरेस्ट, फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट. अब दूसरा एक लास्ट रूल है, उसमें क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव तीनों डिग्री के रूल्स में बता रही हूँ आप लोगों को. ओके, अब तीसरा रूल ये है कि इफ एट एंड ऑफ द वर्ड, जो लास्ट वर्ड जो होता है उसके पीछे एफ यू एल, एफ यू डबल एल, एल ई डबल एस, ओ यू आर, एल वाई, ए एन टी, एबल यानी और सम, ऐसे जो वर्ड्स आप लोगों को दिए हुए होते हैं तो हम लोगों को क्या लगाना होता है, उसके पीछे हमें कुछ भी नहीं पुट करना है. ओके, हम लोगों को सिर्फ ये लगाना है, पीछे आगे हम लोगों को मोर और मोस्ट लगा देना है. मोर कहाँ पर लगाना है, कंपेरेटिव डिग्री में हमें आगे मोर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में हमें आगे मोर लगाना है. तो ये हमारा लास्ट रूल था. अब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम देखते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल दिया हुआ है. ओके, उसी तरह से अगर हम ये दूसरे वर्ड्स भी ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें कुछ भी लगाना होता नहीं है, उसका टोटली फॉर्म ही चेंज हो जाता है. कंपेरेटिव डिग्री का और सुपरलेटिव डिग्री का तीनों फॉर्म चेंज हो जाते हैं. जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में गुड, तो कंपेरेटिव डिग्री में बेटर देन बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट. ओके, अब सेंटेंस फॉर्मेशन हम देखते हैं. तो सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होता है, उसका पॉजिटिव डिग्री में हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स, या तो फिर प्लेस की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन उस, या तो फिर प्लेस या तो फिर थिंग्स की बात करते हैं, प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब फॉर्म.
जो टेंसेस यूज होते हैं उसके वर्ब फॉर्म होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो क्या आएगा, एस या तो फिर ईएस आएगा। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो एम इज आर उसके अंदर यूज होता है, प्लस एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब यूज होता है, प्लस एज यूज होता है। ओके, प्लस नेम ऑफ द कंपेरिजन पर्सन और थिंग्स, नेम ऑफ अदर, यानी कि यहाँ पर एक दूसरा प्लस एस लगेगा, यहाँ पर एस एस पीछे लगता है। देन आई एम शोइंग यू वन थिंग। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एज एज दिया हुआ है, नेम ऑफ द पर्सन। ओके, देन आफ्टर टेंस के हिसाब से हमें फॉर्म लगाना होता है, देन आफ्टर एज आता है। ओके, देन आफ्टर एज आता है, देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव या तो फिर एडवर्ब यूज होता है, देन आफ्टर नेम ऑफ द कंपेरिजन पर्सन और थिंग्स की बात कर रहे हैं हम। नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव में क्या करना होता है, जो एज हम लोग लगाते हैं, जो एज हम लोग लगाते हैं उसकी जगह पे पहला जो एज होता है उसकी जगह पे हम लोग को क्या लगा देना है, सो लगा देना है। नॉट तो हमें लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव है तो हमें नॉट लगाना है। देन आफ्टर नॉट के साथ हम लोगों को क्या यूज करना है, एज की जगह पे सो लगा देना है, और दूसरा वाला जो एज है वो तो सेम टू सेम ही रहेगा। और अकॉर्डिंग टू द डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री होता है तो हम लोगों को ईआर लगाना है या तो फिर जो उसके रूल्स के हिसाब से लगता है वो, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोगों को क्या लगाना है, EST लगाना है। नाउ विल सी दिस सेंटेंसेस, हम लोग थोड़े देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। मनन इज टॉल, रमन इज इक्वली टॉल। मनन भी टॉल है और रमन भी उसके जितना ही टॉल है। तो हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों की कंपैरिजन यहाँ पर की गई है। तो मनन और रमन दोनों को हम लोगों ने कंपैरिजन किया है। तो मनन इज एज टॉल एज रमन, मनन इज एज टॉल एज रमन, कि मनन जो टॉल है उतना ही रमन भी कैसा है, टॉल है। रमन भी उतना ही टॉल दिखाया गया है। नाउ सेकंड नंबर की हम बात करते हैं। तो सुनील इज स्ट्रॉन्ग, हरेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। सुनील स्ट्रॉन्ग है पर हरेश जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों को बनाना है, क्योंकि सुनील स्ट्रॉन्ग है पर हरेश स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोगों ने ऑपोजिट कंपेरिजन यहाँ पर की हुई है। तो हम क्या करेंगे, सुनील इज स्ट्रॉन्ग, हरेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग हरेश को क्या कहाँ पर ला देंगे, आगे ला देंगे। तो हरेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज सुनील, जो हरेश है वो सुनील के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोगों ने हरेश को कहाँ ला दिया, आगे ला दिया, और सुनील को हम लोग पीछे लेके चले गए। तो हरेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज सुनील। ओके, तो उसी तरह से आप लोगों को ये जो सेंटेंसेस है उसको फॉर्मेट करने हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दे दिए, उस तरह से आप लोगों को सेंटेंसेस को लिखना है, कंप्लीट करना है। देन आफ्टर यू हैव टू सेंड इट इन द ऐप। ओके, थैंक यू।